पुणे के पास हादसा हुआ है। 111 किलोमीटर दूर पुणे से मलिन गांव में भूस्खलन हुआ है। पूरा का पूरा पहाड़ गांव पर गिर गया, जिससे 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका है। अब तक राहत और बचाव कार्य में कुछ लोगों को मलबे से जिंदा भी निकाला गया है। ऐसे 8 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया है। एनडीआरएफ की 9 टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। हालांकि रास्ता दुर्गम होने की वजह से बचाव कार्य में काफी दिक्कत आ रही है। हादसे में गांव के 70 में से 46 घर मलबे में धंस गए। बाकी के 24 घरों में अधिकतर में ताला लगा हुआ है। लोग घबराकर यहां से भाग गए हैं। गांव में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से बचाव टीम को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ ने स्पेशल लाइव डिटेक्टर टाइप 1 और टाइप 2 मशीनें लगाई हैं, यानी मिट्टी में अगर कोई जिंदा बचा हो तो धड़कनों को जान सकती है ये मशीन। हालांकि अब तक इसमें कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय गांव के लोग सोए हुए थे या बारिश की वजह से घर में ही थे, जिसकी वजह से उन्हें खुद को बचाने का मौका नहीं मिला। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज घटनास्थल का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। मलिन गांव के ताजा हालात पर और जानकारी के लिए चल रहे हैं हम संवाददाता सुनील सिंह के पास, जो कल से वहां मौजूद हैं। पुणे में भीमाशंकर की पहाड़ियों के बीच बसा मालिन गांव बिल्कुल पीछे से पहाड़ी से सटा हुआ था, यानी पहाड़ी के नीचे बसा हुआ था। ये जो गांव का जो हिस्सा फिलहाल बच गया है, लगभग 24 जो घर जो बच गए हैं, वो उस तरफ हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये जो घर हैं बिल्कुल देखिए इस तरह पहाड़ियों के पास थे। लगातार यहाँ पर जब बरसात हो रही थी, मौसम खराब था, तो नतीजा ये हुआ कि इस तरफ का जो पहाड़ी का जो हिस्सा है, जो हम देख सकते हैं कि बिल्कुल पहाड़ी जो है वो एकदम से टूट कर, ऐसा महसूस हो रहा है कि टूट कर वो पूरी की पूरी तरह से गिरते हुए आकर यहाँ पर गांव के ऊपर आके गिरी है। बिल्कुल जो सैलाब था उसका, मलबों का सैलाब, और एकदम तबाही जो है सीधे आई है और सीधे आकर यहाँ जो घर बसे थे, लगभग 46 घर, 70 घरों में से 46 घर यहाँ पर पूरे बसे हुए थे, वो सभी घर जो है तहस नहस हो गए, मलबों के नीचे दब गए। हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक घर है, एक घर जो है यहाँ पर फिलहाल हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये पूरा का पूरा मलबे के थोड़ा सा किनारे था, इसलिए पूरा तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बिल्कुल एक तरह से बर्बाद हो चुका है। बर्तन यहाँ पर पड़े हुए हैं, सभी कुछ टूटा फूटा सा है। जो मालिन गांव में घर जो है लगभग इसी तरह के घर थे, कुछ कच्चे थे, कुछ पक्के थे, और यहाँ पर खपरेल के इसमें मकान थे जो कि मलबों के नीचे एकदम से दब से गए हैं और लगभग 46 घर दब से गए हैं। निकालने की फिलहाल यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दूसरी बड़ी बात थी कि एकदम पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव तक पहुंचना भी बहुत आसान नहीं था। बचाव दल को, एनडीआरएफ को खबर भी देरी से मिली, क्योंकि यहाँ पर जो है कि एक हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन का साधन भी उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो मोबाइल नेटवर्क है वो काम नहीं करते हैं, इसलिए काफ़ी लगभग 7 से 8 के बीच में कल सुबह ये हादसा हुआ था और 11 बजे के आसपास एनडीआरएफ को खबर मिली और उसके बाद वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं 2 बजे के आसपास। तब जाके हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव के तौर पे बचाव कार्य यानी कि मलबा हटाने का काम शुरू है, लेकिन लगातार अभी भी मदद शुरू जारी है और अभी भी बताया जा रहा है कि 100 के करीब लोग अभी भी मलबे में दबे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पुणे के मालिन गाँव से कैमरामैन विनायक पारकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।